दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सेल पर रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर के सभी ऑप्शन बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्सेल पर ये जो डेटा मेंशन किया है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं। तो दोस्तों आज हम रिव्यू टैब को सीखेंगे। इसके लिए अभी हम सबसे पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पहला सेक्शन प्रूफिंग का है। प्रूफिंग के अंदर 4 ऑप्शन हैं। पहला हमारा ऑप्शन स्पेलिंग का है। दोस्तों इसका यूज तब करते हैं जब आप कोई डेटा टाइप करते हैं और जल्दी जल्दी टाइप करने की वजह से उसमें आपको ये शक होता है कि शायद इसके बीच बीच में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि इसी ऑप्शन का यूज़ करना है। देखिए जिस डेटा में स्पेलिंग चेक करना हो उसी डेटा के स्टार्टिंग में कर्सर रखना है। उसके बाद रिव्यू टैब के स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस यहाँ पर देखिए हमारे डेटा में पहली जो मिस्टेक है वो कंप्यूटर स्पेलिंग की है, यानी कि हमसे टाइप करने में कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हुई थी, इसीलिए यहाँ पर ये गलत दिखा रहा है। अब इसी विंडो की हेल्प से इसी में नीचे देखिए सही स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको सही करना है तो ये चेंज पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है। इसके बाद डेटा में नेक्स्ट जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये विंडो ऑटोमेटिक उसी जगह पर पहुंचा देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नेम की स्पेलिंग गलत है, जिसकी सही स्पेलिंग नीचे सजेस्ट कर रही है। इसमें से आपको जो बिल्कुल करेक्ट लगे उसको सेलेक्ट करके सिंपली चेंज कर देना है। अगर नहीं चेंज करना है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप स्पेलिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब हम रिसर्च और थीसर्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों थीसर्स का यूज़ तब करते हैं जब आपको किसी वर्ड से मिलते जुलते वर्ड रिसर्च करना हो। आसान भाषा में बोले तो किसी भी शब्द से मिलते जुलते शब्द ढूंढने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एजेंसी लिखा है। अब आप ये चाहते हैं कि एजेंसी से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड हम यहाँ पे ले आएँ, तो पहले इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद थीसर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद साइड में यहाँ पर देखिए एजेंसी से रिलेटेड वर्ड रिसर्च होकर आ चुके हैं। आपको इसमें से जो भी वर्ड अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें से ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है वो काफ़ी सूटेबल है, और नीचे एक्टिविटी जो वर्ड है वो भी ठीक लग रहा है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। तो किसी भी वर्ड को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें व्हाट मीन पता नहीं है, तो पहले इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर ट्रांसलेट पर क्लिक कर देते हैं। फिर साइड में देखिए जिस लैंग्वेज में आपको इसका मतलब चाहिए उस लैंग्वेज को यहाँ सिलेक्ट करना है। यानी कि जब यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करेंगे बस यहाँ पर व्हाट का मतलब आ जाएगा। अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है। दोस्तों एक्सेल पर कमेंट बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई डेटा बनाते हैं उसमें कुछ ऐसी भी सेल होती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या फिर डेटा में कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी सेल में देनी होती है। तो इसके लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ गुफरान सेल के पास अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं। बस यहाँ पर देखिए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यानी कि इस सेल में कमेंट लगा हुआ है। तो ये सब कैसे करते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल अभी हमें राजेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करना है। बस यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पर जो लिखा है इसे रिमूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अभी हम इनका एड्रेस मुंबई मेंशन कर देते हैं। बस अब ये रेडी हुआ। अलग कहीं पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही राजेश के नाम पर माउस को लाएंगे बस इनका एड्रेस शो होने लगेगा। दोस्तों इस एड्रेस को एडिट, यानी कि अगर कमेंट को एडिट करना हो तो इसी सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर एडिट कमेंट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सभी कमेंट एक साथ देखना है तो यहाँ शो ऑल कमेंट पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर देखिए सभी कमेंट शो हो चुके हैं, यानी कि शीट पर जितने भी कमेंट लगे होंगे वो सभी सामने आ जाएंगे।
इसी पर दोबारा से क्लिक करने पर ये फिर हाइड हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। अगर आपके शीट पर बहुत सारे कमेंट लगे हैं और आप एक एक करके सभी पर जाना चाहते हैं तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। इसके बाद अगर आपको फिर से वापस कमेंट पर आना है तो प्रीवियस पर बार बार क्लिक करते हुए चले आना है। ओके। अब अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो जिसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करना हो उसी सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डिलीट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ऑप्शन और बचा हुआ है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम कमेंट लगी वाली सेल पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये शो होगा और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये हाइड होगा। ओके। इसके बाद हम प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ तब करते हैं जब आपको अपनी किसी भी शीट को लॉक करना हो। लॉक करने के बाद फिर उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे जो कि एक पासवर्ड के थ्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसी शीट को लॉक करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड देना है, जैसे अभी हम 1 2 3 मेंशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और है अलाउ ऑल यूज़र्स का। इसका मतलब ये है कि इनमें से जिस ऑप्शन को टिक कर देंगे वो ऑप्शन लॉक नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है, यानी कि अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद भी हम सेल को सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके। तो फिलहाल अभी हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में भी 1 2 3 मेंशन करके सिंपली ओके कर देना है। बस अभी हमारी पूरी की पूरी शीट लॉक हो चुकी है। अब इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कुछ एडिट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर शो करेगा। बस केवल आप इन सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप ना तो कुछ डिलीट कर सकते हैं और ना ही कुछ ऐड कर पाएंगे। अब इसे फिर से अनप्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 लिख कर ओके कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये फिर से अनलॉक हो चुकी है। दोस्तों प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन नीचे में दिया होता है। देखिए किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ से भी आप प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके बाद चलिए प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन या कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, सेम उसी तरह प्रोटेक्ट वर्कबुक करने के बाद कोई न्यू शीट ऐड नहीं कर सकते और ना ही किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर कोई पासवर्ड देना है। अभी हम 1 2 3 मेंशन करके ओके कर देते हैं। इसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड 1 2 3 लिखते हैं, फिर सिंपली ओके कर देते हैं। बस अभी हमारी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। इस फाइल में जितनी भी शीट हैं, अब इसमें आप ना तो कोई शीट डिलीट कर सकते हैं और ना ही इंसर्ट शीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन क्लोज मिलेगा। ओके। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब इसे फिर से अनप्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड 1 2 3 लिख कर ओके कर देना है। तब आपकी ये फाइल अनलॉक हो जाएगी। ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन शेयर वर्कबुक का है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इसका यूज़ करके हम अपने ऑफिस में इस वर्कबुक को अदर कंप्यूटर पर शेयर करके इस पर वर्क कर लेते हैं। बताने का मतलब ये है कि आपके ऑफिस में जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करके इस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करने के बाद उस दूसरे वाले कंप्यूटर से इसी फाइल पर वर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम शेयर वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर टिक करना है, फिर सिंपली ओके कर देते हैं। यहाँ पर भी ओके कर देना है। बस अब ये फाइल शेयर्ड हो चुकी है। ऊपर देखिए फाइल नेम के साइड में शेयर्ड लिखकर भी आ रहा है। ओके। अब अगर आपको इसे फिर वापस उसी तरह करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टिक को हटाकर सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी यस कर देना है। बस ऊपर देखिए जो शेयर लिखा था वो गायब हो चुका है, यानी कि अब ये फाइल किसी भी कंप्यूटर में शेयर नहीं है।
बस केवल इसी कंप्यूटर पर ओपन है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का है। जैसे अभी हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर शेयरिंग विद ट्रैक चेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वर्कबुक को शेयर करने के बाद इसमें जब कोई पर्सन मॉडिफिकेशन करेगा तो ट्रैक चेंज ऑन होने की वजह से आपको मालूम हो जाएगा। इस पर टिक करके सिंपली पासवर्ड देना है। अभी हम 1 2 3 देते हैं, इसके बाद ओके करना है। अब यहाँ पर भी सेम पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। बस अब ये फाइल शेयर्ड हो चुकी है। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। ओके, फिलहाल अभी हम इसे उसी तरह से कर देते हैं। इसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पासवर्ड डालकर ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यस कर देते हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज का है। इसका मतलब ये है कि वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके भी शेयर किया जा सकता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि वर्कबुक शेयर करने के बाद जहाँ जहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर देंगे वहाँ पर मॉडिफिकेशन कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी हम इसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बीच में ये सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अब यहाँ पर आपको उस रेंज का सिलेक्शन करना है जिसका आप ये चाहते हैं कि वर्कबुक शेयर करने के बाद सिलेक्ट रेंज में कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके। फिलहाल अभी हम थोड़ी सी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड देना है, फिर सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी सेम पासवर्ड डालकर ओके कर देना है। यहाँ पर भी अप्लाई करके ओके करना है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए इसी पर क्लिक करना है, फिर यहाँ डिलीट पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद अब हम ट्रैक चेंज का यूज़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने ट्रैक चेंज ऑन करके ये डेटा किसी दूसरे को दिया, अब वापस जब ये डेटा आपको मिलेगा तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ करके जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम अपने इस डेटा को सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ट्रैक चेंज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हाईलाइट चेंज पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर टिक करके सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पर भी ओके कर देना है। बस अब इस डेटा में जो भी चेंजिंग की जाएगी वो पता चल जाएगी। जैसे अभी हम फुरकान के नाम की जगह पर अंकुर कर देते हैं। इसी तरह लास्ट में अंकित नाम को हटाकर विकास कर देते हैं। अब हमें पता करना है कि इस डेटा में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए ट्रैक चेंज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए सबसे पहले जो चेंजिंग की गई वो यहाँ पर बता रहा है कि फुरकान का नाम हटाकर अंकुर किया गया है। इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये नाम सही है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा चेंज अंकित नाम को हटाकर विकास लिखा गया है। अगर इसे रखना है तो एक्सेप्ट करिए, वरना रिजेक्ट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आप रिव्यू टैब का यूज़ करना सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम व्यू टैब सीखेंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।